जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपके अपने चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नारायणाय नमो नमः। हर हर महादेव। आप सभी को आज पूर्णमासी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, यह साल की आखिरी पूर्णमासी है। इस पूर्णमासी के व्रत रखने से आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जो लोग पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं वो आज से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। आज मार्गशीर्ष मास की पूर्णमासी की तिथि है। आज 29 दिसंबर 2020 की तारीख है और मंगलवार का दिन है। इस दिन पूर्णमासी का व्रत रखने से आपको धन लाभ होगा, सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। मंगलवार का दिन आपका मंगल ही मंगल करेगा। साथ ही साथ आज गौ माता को एक विशेष चीज़ ज़रूर खिलाएं, इससे आपके घर में धन की, सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी। पूर्णमासी की तिथि में व्रत रखने से, पूजन अर्चन करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। पूर्णमासी के दिन यदि आप व्रत रखते हैं और व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी यदि सुबह सुबह के समय यदि आपको गौ माता के दर्शन हो जाते हैं तो ये कार्य सिद्धि का प्रतीक है। जिन लोगों को सुबह सुबह के समय गौ माता के दर्शन नहीं हुए हैं उन्हें दिन के समय जाके गौ माता को भोजन अवश्य कराना चाहिए। गौ माता लक्ष्मी का रूप होती हैं। उनका पूजन अर्चन करने से आपके व्रत का पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। आज जैसा कि चंद्र पूजन का भी विशेष महत्व होता है तो आपको आज के दिन पे चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। तो आइए जानते हैं आज के दिन पे आपको ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें ज़रूर करना चाहिए, जिनके करे जाने से आपके जीवन में धन, सुख और सौभाग्य आता है। सबसे पहले नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और उसके बाजू में बनी हुई घंटी और बेल के आइकन को प्रेस करने से आपको व्रत, तीज, त्योहार की सब जानकारी निःशुल्क प्राप्त होती है। पूर्णमासी की तिथि में आपको पूजन अर्चन करना है। ये पूजन अर्चन या तो आप सत्यदेव का कर सकते हैं या सत्यनारायण भगवान का कर सकते हैं, विष्णु जी का, या फिर भोलेनाथ का शाम के समय पूजन अर्चन भी करा जाता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको सभी बातें विस्तार से बताई थी। जैसे हम अभिषेक करते हैं वैसे ही पूरा अभिषेक करके पूजन करा जाता है। जो लोग विष्णु भगवान का पूजन करते हैं वो सुबह के समय पंजीरी का प्रसाद और पंचामृत वगैरह बना के सत्यनारायण की कथा करते हैं, और जो लोग शाम के समय पूजन करते हैं वो भोलेनाथ का शाम में प्रदोष काल में अभिषेक करते हैं और वहाँ पे बैठ के पूर्णमासी के व्रत की कथा सुनते हैं, जो कि इस वीडियो के आखिर में मैंने सुनाई है। करीबन 11 मिनट के आसपास आप वो कथा सुन सकते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ अचूक उपाय जो आपको ज़रूर करना है। दोस्तों, गौ माता को सभी प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। गौ माता के शरीर पे 33,000 कोटि देवी देवताओं का वास बताया जाता है। जिस घर के आंगन में आके गौ माता सांस लेती हैं, यानी सांस लेती हैं और छोड़ती हैं, उस घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। उस घर में यदि किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है तो वो भी दूर हो जाती है। आप सोचिए, यदि कभी आपके घर के गेट पे आती हैं गौ माता और आपके घर के गेट को चाटती हैं या वहाँ कुछ समय खड़ी होती हैं तो वो आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी हैं उसको दूर कर देती हैं। सुबह सुबह के समय यदि आप कहीं काम पे जाएं और आपको गौ माता अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिख जाए तो ये इस बात का संकेत है कि आपका काम ज़रूर पूरा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पूर्णमासी के दिन पे। जैसा कि आज मंगलवार है तो ये दोनों चीज़ों में आपको ये उपाय मदद करेगा। एक तो आपका मंगल ग्रह अच्छा करेगा और दूसरा आपका चंद्र ग्रह भी मजबूत करेगा। आज आप गौ माता को एक गुड़ की डेली गुड़ ज़रूर खिला दें, क्योंकि गुड़ लाल रंग का होता है और इसका मंगल ग्रह से बहुत संबंध होता है। और साथ ही साथ यदि आपने अपने घर में रोटी बनाई है या कुछ खाने का और सामान बनाया है तो आप रोटी के साथ भी गुड़ रख के दे सकते हैं। पर यदि आपके घर में सबका व्रत है, आपने कुछ भी नहीं बनाया, तो केवल गुड़ की डेली खिला दें। आप
देखेंगे खुद ही आपको एक पॉजिटिविटी फील होगी। कोशिश करें कि आप गौ माता के सामने अपनी हथेली पे गुड़ की डेली रखें और वो खा लें। पर हम में से बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि कहीं हमें चोट ना लग जाए, तो आप एक प्लेट में रख के भी गौ माता को गुड़ खिला सकते हैं। जब आप गौ माता को गुड़ खिलाएं, यदि आपके जीवन में कोई विशेष परेशानी, संकट चल रहा है, तो उस बारे में ज़रूर सोचिए। क्योंकि हम जब भी कोई अच्छे कर्म करते हैं और उस वक्त पे यदि हम जो विचार अपने मन में लाते हैं वो विचार फलीभूत होते हैं। सपोज़ आपका कोई काम नहीं बन रहा, तो आप ये सोचिए मेरा ये काम बन जाएगा और आप ये कर्म करिए। देखिएगा आपकी पॉजिटिविटी के साथ आपके कार्य बनने लगेंगे। पूर्णमासी का व्रत आपकी हर इच्छा पूर्ण करता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया, स्वयं श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं इस व्रत को करने से मनुष्यों को संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन पे भोलेनाथ का प्रदोष के समय जो लोग पूजन अर्चन करते हैं उन्हें चंद्रमा को अर्घ जरूर देना चाहिए। क्योंकि पूर्णमासी का जो चांद होता है ये 16 कला युक्त चंद्र होता है। इसके दर्शन करने मात्र से आपके मन को मजबूती मिलती है, आपके मन के विकार दूर हो जाते हैं। ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं या जिनका पढ़ाई में मन कम लगता है, उन्हें भी इस समय पे चंद्र दर्शन करा के कम से कम वहाँ 5 से 10 मिनट ज़रूर खड़ा करना चाहिए। आपको भी चंद्रमा का दर्शन कम से कम 10 से 15 मिनट ज़रूर करना चाहिए। एक लोटा ले लें, पीतल का लोटा हो तो अच्छा, वरना जो लोटा हो आप वो प्रयोग में लाएं। उसमें थोड़े से साबुत चावल डालें, थोड़ा कपूर डालें, थोड़ी सी मिश्री डालें और गंगा जल और सादा जल मिला के और कच्चा दूध मिला के इन सभी चीज़ों को मिश्रित कर लें और एक बर्तन रखें। उसमें यदि आपके पास पलाश का पत्ता हो तो पलाश का पत्ता रख लें और भगवान चंद्र को अर्घ दें। चंद्रमा को अर्घ देने का मंत्र मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमत्से नमः। इस प्रकार से आप इस मंत्र के साथ चंद्रदेव को अर्घ दें और ऐसी प्रार्थना करें जो भी आपके जीवन में इस समय पे चल रहा है वो सब सुचारू रूप से चले। क्योंकि दोस्तों पृथ्वी एक संतुलन में चलती है और जब भी हम चंद्र या सूर्य का पूजन करते हैं तो हमारे अंदर भी वही संतुलन आता है। ये जो तिथियां होती हैं जैसे कि अमावस्या की तिथि या पूर्णमासी की तिथि आपके जीवन में संतुलन लेके आती है। इसलिए इन दिनों पे विशेष कार्य करना जैसे कि व्रत उपवास करने का महत्व अधिक होता है। इन दिनों में आपको कोई भी जो शुभ कार्य हैं वो अवश्य करने चाहिए। ऐसा करने से आपके पितर भी तृप्त होते हैं और जीवन में जो भी आपके संकट हैं वो शीघ्रता से दूर हो जाते हैं। देखिए, मनुष्य जीवन में सभी की कुछ ना कुछ परेशानियां या परीक्षाएं अवश्य होती हैं, परंतु उन परीक्षाओं को हम अपनी बुद्धि के साथ अच्छे से संपूर्ण करें, यही मानव जीवन का मूल कर्तव्य है। हमें इसी बात का ध्यान करते हुए भगवान का पूजन करना चाहिए। साथ ही साथ पूर्णमासी की तिथि में चावलों का दान करना बहुत शुभ बताया गया है। चंद्रमा से संबंधित जो भी वस्तुएं होती हैं जैसे कि चांदी, चावल, दूध, ये सभी चीज़ें आप दान कर सकते हैं। मिश्री का भी दान करना बहुत शुभ बताया जाता है। और यदि सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस दिन पे आप यदि खीर बना लें और गरीब व्यक्तियों को खीर खिलाएं, खीर का दान दें और स्वयं भी घर के सभी लोग पूर्णमासी के दिन पे यदि खीर का सेवन करते हैं तो उनकी बुद्धि कुशाग्र होती है, जीवन में शुभ संकेत आपको अवश्य मिलते हैं। तो इस तरह से पूजन अर्चन करें। चलिए अब हम सुनते हैं पूर्णमासी व्रत की कथा। अब आपको दोस्तों मैं पूर्णमासी के दिन सुनी जाने वाली पूर्णमासी व्रत की कथा सुना देती हूँ, जिसके सुनने मात्र से जीवन के कई तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। द्वापर युग की बात है। यशोदा जी ने कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता हो, पोषण एवं संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत कहो मुझसे जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे। यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूरी करने वाला हो। श्री कृष्ण जी कहने लगे, माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे उस व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है।
यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कतिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। धन और धान्य से उनकी घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, पर उनको एक बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थे। इस दुख के कारण वह अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती वहां भिक्षा नहीं लिया करता था और उस योगी के ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेके किसी अन्य घर से भिक्षा मांगकर गंगा किनारे जाकर उस भिक्षा के अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मा, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर से भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी कहने लगा कि जिनके घर संतान नहीं होती है उनके घर का अन्न पतितों के समान होता है और पतितों का अन्न खाने से पाप लगता है, इसलिए मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बातें सुन के अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़ के योगी के पैरों में गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा कि हे महाराज, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप सब कुछ जानते हैं, अवश्य ही मुझ पे कृपा करिए और मेरे इस दुख को दूर करिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, किंतु संतान न प्राप्ति होने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। कृपा करके आप मेरे दुख का हरण करिए, आप सभी चीजों में सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत बताया। स्वयं तप के निमित्त वन को चला गया। वन में जाकर उसने माँ चंडी का उपवास शुरू किया। चंडी माता ने उन्हें 16वें दिन पर स्वप्न में दर्शन दिए। कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव भगवान का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 हो जाने चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा, उस पर तुम चढ़ना और आम का फल तोड़ना, उसे ले जाकर अपनी स्त्री को देना और इस प्रकार से उस फल को ग्रहण करने से भोलेनाथ शिव शंकर का ध्यान करके जब वह इस फल को ग्रहण करेगी तो उसे गर्भ हो जाएगा। ब्राह्मण प्रातः काल उठा, उसी स्थान पर एक आम का वृक्ष दिखाई दिया। उस पर चढ़कर वह फल को तोड़ने की चेष्टा करने लगा, परंतु कई बार प्रयत्न करने पर भी वह उस पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। तब उसने विघ्न विनाशक श्री गणपति भगवान की वंदना की। कहा, हे दयानिधे, हे दयाविंदो, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करो, उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, अब आप मुझ पे अपनी कृपा करो, मुझे इतना बल दो कि मैं अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी से प्रार्थना कर उसने वहां उस वृक्ष पे चढ़ने का दोबारा प्रयत्न किया। इस बार वह वृक्ष पे चढ़ गया। उसने अति सुंदर आम के फल को देखा और सोचा, जरूर ही वरदान के रूप में मिला हुआ आम का फल यही है, और उसने उसको तोड़ा और तोड़कर लाकर अपनी स्त्री को दे दिया। पत्नी को सभी वृत्तांत बताया। पति के कहे अनुसार पत्नी ने राजस्वला होने के बाद इस फल को ग्रहण किया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से पुत्र की प्राप्ति होने के कारण पुत्र का नाम देवीदास रखा। बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर, सुशील, विद्या पढ़ने में बहुत निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार माता ने 32 पूर्णमासी के व्रत रखने प्रारंभ किए, जिससे पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वें वर्ष के लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने अपने पुत्र को इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए, इस भय से मन में विचार करने लगे। यह दुर्घटना यदि उनके सामने होगी तो वह इसे कैसे सहन करेंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा को बुलाया गया और उससे कहा गया, हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में रह के विद्या अध्ययन करे, उसको कभी अकेला मत छोड़ना, इसलिए तुम साथ चले जाओ। 1 वर्ष तक इसे वहां अध्ययन कराना, उसके बाद इसे लौटा लाना। सब प्रबंध किए गए। माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पे अपने मामा के साथ बिठाकर उसे विदा किया, किंतु उसके मामा या किसी और से कोई भी बात नहीं कही। धनेश्वर ने सपत्नी पुत्र की मंगल कामना और दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों के व्रत करना फिर से आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी तक व्रत पूरे किए गए।
कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए एक गांव में ठहरे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर सुशील विदुषी गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास उसके मामा के साथ ठहरा हुआ था। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य पूरा किया गया। लग्न के समय वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने घर वालों से परामर्श किया और निश्चय किया कि देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, इसलिए क्यों ना मैं इसके साथ लग्न करा दूं। बाद में विदाई इत्यादि का संस्कार मैं अपने बेटे के साथ करा दूंगा। ऐसा सोचकर वह देवीदास के मामा से जाकर बोला, तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह लग्न आदि का सभी कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसके मामा ने कहा, जो भी कुछ मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिलेंगे वह सब आपको हमें देने होंगे, तो मैं अपना भांजा बारात में दूल्हा बनने के लिए आपको दे दूंगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और वह उनके भांजे को लेकर बारात में दूल्हे के रूप में लेके गए और विवाह कार्य संपन्न कराया। पत्नी के साथ वह रात का भोजन न कर सका। अपने मन में सोचने लगा, न जाने यह किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म श्वासें छोड़ने लगा। उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा, क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता और उसके मामा के बीच में हुई थी कन्या को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह तो ब्रह्म विवाह के विपरीत है, ऐसा कैसे होगा। देव ब्राह्मण अग्नि सबके सामने मैंने साक्षी मान के आपको अपना पति बनाया है, इसलिए अब आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं होंगी। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह से विचार कर लीजिए। परंतु वह दृढ़ विचार वाली स्त्री बोली कि आपकी जो गति होगी वही मेरी होगी। हे स्वामी, आप उठिए, भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया। शेष रात्रि में वे सोते रहे। प्रातः काल 4 बजे देवीदास अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई अंगूठी दी और रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, अब तुम शांत चित्त वाली होके मेरी बातों को सुनो। मेरे मरण और जीवन को जानने के लिए एक पुष्पाटिका बना लो, उसमें अच्छी खुशबू वाले नव मल्लिका के पुष्प लगाना, उन्हें प्रतिदिन सींचा करना और आनंद से खुश रहना, उत्सव मनाना। जिस समय मेरे प्राणों का अंत होगा उस समय सभी फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर हरे हो जाएंगे तो जान लेना मैं जीवित हो गया हूँ। यह बात का निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई भी संशय नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातः काल होते ही बाजे गाजे के साथ विवाह कार्य की समाप्ति कराने के लिए वर और बाराती मंडप में आए। कन्या ने वर को भली प्रकार देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पारिग्रहण हुआ है। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि यह मेरा पति है तो यह बताए, इसे मधुपर्क और कन्यादान में क्या क्या आभूषण दिए गए थे और उन्हें दिखाए। जो रात में मैंने इससे गुप्त बातें करी है वह सब भी सुनाए। अपने पति को इस तरह की सब बातें बताई उसने। उसके बाद वर को बुलाया गया। वर से जब यह सभी बातें पूछी तो वह अपना समूह लेकर वहां से चला गया। सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी में विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीता तब काल से प्रेरित होकर एक सांप रात में उसे डसने के लिए वहां आया। उस विषधर प्रभाव से सारा शयन चारों ओर विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काट न पाया, क्योंकि पहले से ही उसकी मां ने 32 पूर्णमासी के व्रत करे हुए थे। उस दिन के समय स्वयं वहां पर काल उसके शरीर में से प्राण लेने के लिए आए, परंतु उस समय भगवान की कृपा से मां पार्वती और शिव शंकर जी वहां पे आ गए। उस बात को मूर्छित देख मां पार्वती जी शिव शंकर से बोलने लगी, हे प्रभु, इसकी माता ने 32 पूर्णमासी के व्रत किए हैं, जिसके प्रभाव से हे भगवान इसको प्राण दान दे दीजिए। भवानी के कहने पे भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने उसे प्राणों का दान दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल और मृत्यु ने उसको छोड़ दिया और वह स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा करती रही, परंतु जब उसने देखा पुष्प वाटिका के सभी पत्र पुष्प अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, हरी भरी है, तो वह जान गई कि उसका पति अवश्य ही जीवित होगा। यह सोचकर वह बहुत प्रसन्न थी और अपने पिता से बोलने लगी, कृपा करके आप मेरे पति को ढूंढ लीजिए। मेरे पति जीवित हैं और अब आप उन्हें ढूंढ के ले आइए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हुआ तब देवीदास अपने मामा के साथ काशी से वापस चल दिया। इधर उसके ससुर भी उसे ढूंढने निकले और वह मामा भांजी से को उस नगर में आया हुआ देखते हैं। तब उसके ससुर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्नता पूर्वक वह मामा भांजी को अपने घर ले आते हैं।
उस समय निवासी सभी लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं और निश्चय करते हैं अवश्य ही इसी बालक के साथ कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा यह तो वही है जो साकेत करने आया था। तदुपरांत कहने लगती है भला हुआ जो आ गए। नगरवासियों ने आनंद बनाया। कुछ ही दिन देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ ससुर के घर में रहते हैं। उसके बाद बहुत सारा धन दहेज इत्यादि लेके अपने घर को प्रस्थान करते हैं। जब वह अपने गांव के निकट पहुंचते हैं तो कई लोग उन्हें देखकर उनके माता पिता को पहले से जाकर संदेश देते हैं कि आपका पुत्र देवीदास अपनी पत्नी मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं होता, किंतु जब लोग उन्हें यह बात बताते हैं तो वह आश्चर्य में पड़ जाते हैं। थोड़ी ही देर में देवीदास अपनी पत्नी के साथ अपने घर में पहुंचता है। उसके माता पिता उसका आदर सत्कार करते हैं, उसका गृह प्रवेश कराते हैं। अपनी पुत्रवधू को आया हुआ देख उसकी माँ अपनी पुत्रवधू को गले से लगाती है और उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा उत्सव के साथ घर में प्रवेश कराया जाता है। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया जाता है। श्री कृष्ण जी कहने लगे इस प्रकार धनेश्वर ने 32 पूर्णमासी के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। ऐसा मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं करना। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला है, संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासी के व्रत को सभी को करना चाहिए और भगवान भोलेनाथ के ऊपर भरोसा बना के रखना चाहिए। जय बोलिए भोलेनाथ माँ पार्वती की जय। इस तरह से दोस्तों श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भोलेनाथ माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और सत्यनारायण देव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूर्णमासी व्रत कथा आप सुनिए और इस व्रत को अवश्य करिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए। साथ ही साथ दोस्तों मेरे नए चैनल नीता विक्रम फैमिली को जाके ज़रूर देखिए, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। वहाँ घर गृहस्थी से जुड़े हुए बेहतरीन टिप्स मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, जिससे आपको डेली लाइफ में बहुत सारी हेल्प मिले। तो दोस्तों अगली बार फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्ते, जय माता रानी, अपना ख्याल रखिए।